जिसने भी परमेश्वर के साथ मुलाकात किया उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। बाइबल में अब्राहम बोल के एक व्यक्ति था, मूर्ति को बनाकर बेचने वाला व्यक्ति। 75 साल के उम्र में परमेश्वर का मुलाकात उसके साथ हुआ और बाइबल बताती है उसका होल लाइफ को परमेश्वर बदल के रख दिया। हालेलुया। और न्यू टेस्टामेंट में देखेंगे द बुक ऑफ एक्ट्स, साउल जिसको पॉल बोलते हैं, कितने लोग जानते हैं? उसके जैसा बदमाश तो यहां कोई नहीं होगा, है ना। वो मसीह लोगों को सीधा करके काटता था और बाइबल बोलता है दमिश्क के मार्ग में यीशु का मुलाकात उसके साथ हुआ और बाइबल बोलती है उसका होल लाइफ को परमेश्वर ने चेंज कर दिया। हालेलुया। अब कड़वा बोल रहा, ध्यान से सुनना। अगर मेरा और आपका भी मुलाकात यीशु के साथ हुआ और उसके बावजूद भी जीवन नहीं बदला, या उसके बावजूद भी आप बोलेंगे मैं आशीषित नहीं हुआ, यह परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं है, ना ही ये वो शैतान का प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा शैतान मैं और आप हैं। ये मेरा और आपका प्रॉब्लम है। मेरा बाइबल बोलता है जिसने भी मुलाकात किया, जिसके साथ भी परमेश्वर का इनकाउंटर हुआ, उसका जीवन बदल गया। बट आपके साथ होने के बाद भी अभी भी जीवन नहीं बदला है, अगल बगल वाले को बोलिए ये परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं है। बगल वाले को पकड़ के बोलिए ना, ऐसा पकड़ो। कुछ लोग तो पकड़ना ही नहीं चाह रहे। पकड़ो ना। ये मत बोलना पास्टर जी इसके साथ मेरा नहीं पटता है, यही व्यक्ति स्वर्ग में भी मिलेगा आपको। तब ये मत बोलना प्रभु ये यहां रहेगा तो मैं यहां नहीं रहेगा, वापस थाने में लाके छोड़ देगा। नहीं पट रहा फिर भी पकड़ो उसको, पकड़ो। नहीं पट रहा पकड़ो उसको। मेरे को मत देखो जी, बगल वाले को। आज की शाम परमेश्वर आपके अगल बगल वाले को आपके हाथ में दिया है। हालेलुया। गला दबाना तो दबाइए, पैर दबाना तो दबाइए। अगर आप उसको आशीषित करना तो करिए। आप जो करेंगे उसका दुगना परमेश्वर बोलता मैं तेरे साथ करेगा। हालेलुया। अगल बगल वाले को देख के उसको बोलिए, उसको देख के बोलिए आपका मुलाकात। इतने लोग चिल्लाएंगे, एक आध पंखा टूट के नीचे गिरेगा। मैं क्यों बुलवा रहा हूं पता है? मेरा बाइबल बोलता है जिसने भी बोलता है तू मुंह खोल मैं तेरे को भरने के लिए तैयार है। ये मत बोलना आज नया लिपस्टिक लगाया ज्यादा खोलूंगा खराब हो जाएगा। खोलिए। वो बोलता मैं तैयार हूं स्वर्ग की बातों से भरने के लिए। हालेलुया। बगल वाले को हाथ पकड़ के बोलिए जिसका भी मुलाकात परमेश्वर के साथ हुआ उसका जीवन बदल गया। अगर आपका भी मुलाकात परमेश्वर के साथ हुआ उसके बावजूद भी जीवन नहीं बदला, परिस्थिति नहीं बदला, यह परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं है, यह शैतान का भी प्रॉब्लम नहीं है। उसको बोलिए ये तेरा प्रॉब्लम है। बोलिए, हिला के बोलिए। नहीं सुन रहा कान पकड़ के हिला के बोलिए। हालेलुया। उसको बोलिए ये तेरा प्रॉब्लम है। क्यों पता है? मेरा बाइबल बोलता है जिसने भी मुलाकात किया उसका जीवन बदल गया। आपको कई बार परमेश्वर से मुलाकात दासों के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करने के बाद भी अभी भी जीवन नहीं बदला है। ऐसे लोगों के साथ क्या हुआ पता है बाइबल में? हनन्याह सफीरा को कितना लोग जानते हैं? वो आपके बगल में मिलने वाला मैं नहीं बोल रहा, बाइबल वाला। क्या हुआ? उन लोगों ने देखा परमेश्वर के काम को, पवित्र आत्मा के साथ इनकाउंटर भी हुआ, फिर भी जीवन नहीं बदला। क्या हुआ? झूठ बोले। उसके बाद क्या हुआ? बोले हैप्पी बर्थडे हुआ। हालेलुया। सिमसोन के साथ क्या हुआ? कोई बताएगा? उसने एक्सपीरियंस किया प्रभु के कार्यों को, उसके बावजूद भी क्या हुआ? जो गिफ्ट दिया था उसी गिफ्ट में उसको मार भी दिया। हालेलुया।
ऐसा शांत बैठेंगे तो मैं ज़्यादा देर नहीं बोलेगा, मैं भी छोड़ के जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले ये परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है। बट आज की रात चिल्ला के बोला, आज की शाम मेरा मुलाकात उसके साथ होने जा रहा है और हमेशा के लिए मैं बदलने जा रहा हूं। घोषणा करे, अपने मुंह से बोले, हमेशा के लिए यीशु के नाम से मैं बदलने जा रहा हूं। हालेलुया। मैं उसका गवाह बनने जा रहा हूं। बोलिए ना जी, चिल्ला के बोलिए ना जी। गवाह बनने वाले मरा जैसा बोल रहे, चिल्ला के बोलिए जिंदा वाले, मैं यीशु का गवाह बनने जा रहा हूं। कितने लोग तैयार हैं? मैं चाहता हूं अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया। जल्दी से जल्दी से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। है ना? थोड़ा समय अपनी आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए। अगर परमेश्वर ने कोई भलाई आपके जीवन में किया, है ना, ऐसा कोई भी नहीं है जो ये नहीं बोलेगा कि मेरे जीवन में कोई भी भलाई नहीं। क्या ऐसा कोई है तो हाथ उठा के बताइए। हैं? सबके जीवन में कि आप जिंदा, इससे बड़ा भलाई और कुछ नहीं है। अपने हाथ को उठाकर उस भलाई को स्तुति में बदलिए, है ना। उस भलाई को बोलिए, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे को अभी भी तूने सुरक्षित रखा। मैं अपने हाथ को उठा के तेरा स्तुति करता हूं। अगर आपके लिए किया है, शांत कोई नहीं बैठेगा। मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। अपना मुंह खोलकर उसको स्तुति करिए। कोई भी शांत नहीं बैठिए, अपना मुंह खोल के उसको स्तुति करिए। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान है, थोड़ा समय में अपना मुंह खोलकर अन्य भाषा में उससे प्रार्थना कीजिए। जस्ट प्रेजिंग इन टंग्स, सिंगिंग इन टंग्स। बट कोई भी शांत नहीं बैठेगा। उसको धन्यवाद करे, उसको धन्यवाद करे। आप जहां भी सुन रहे हैं, जहां से भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अपने हाथ को उठा के उसको बोलिए, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं यीशु, मैं आज भी जिंदा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आज भी मैं सुरक्षित हूं। मैं धन्यवाद करता आज मैं तेरी उपस्थिति में पाया जाता हूं। जस्ट अपने मुंह खोल के, थैंक यू होली स्पिरिट। खोरा माना शकता रयामान दे रे बा। जस्ट अपने मुंह खोल के इधर उधर न ताकिए। ये समय परमेश्वर आपका समय, ये समय पवित्र आत्मा का समय है और उसको काम करने दीजिए। मुंह खोल के, मुंह खोल के अपना मुंह खोल के, अपना मुंह खोल के और चिल्ला के बोलिए, उसको स्तुति करिए। हर एक बाउंड्रीज को आज तोड़िए। थैंक यू होली यीशुवे। उसको पुकारे, यीशु के नाम को पुकारे, यीशुवे। करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, अपने हाथ को उठाकर, महिमा से तेरी तू इस जगह जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया, 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 हाले रबना शेरबना दे। हो तेरी स्तुति, हो तेरी स्तुति और आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से प्रभु, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। अपने हाथों को उठा के बोले, हालेलुया, 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 हालेलुया। जो भी तेरी मर्जी है यीशुआ,
इस जगह में तू कर। हाले हाले यीशुवे हालेलुया यीशुवे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे को पवित्र आत्मा एक बात को बोलता आज की शाम, प्रभु बोलता तेरा विश्वास आज की शाम मुझे मजबूर करेगा तेरे रास्ते पर आने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका विश्वास ही है आज प्रभु को आकर्षित करेगा आपकी ओर आने के लिए। और आपका विश्वास जितना बड़ा रहेगा, जितना परफेक्ट रहेगा, आज की रात उतना परफेक्ट काम को अपना जीवन में आप होने के लिए तैयार होंगे। प्रभु का आत्मा मुझे एक ही बात बोल रहा है, इनको बोल, इनका सिद्ध विश्वास, इनका परफेक्ट फेथ मुझे मजबूर करेगा इनके पास आने के लिए। अगर आपके पास है, आज की शाम आपकी शाम होने जा रहा है। अपने हाथ को उठा के उसको बोलिए, प्रभु वो सिद्ध विश्वास, वो परफेक्ट फेथ मेरे अंदर तू आज की शाम बिल्डअप कर लॉर्ड, ताकि मैं तेरी ओर आ सकूं, या वो फेथ मुझे तेरी ओर आकर्षित करने पाए। मुंह खोल के कोई भी शांत नहीं रहेगा। थैंक यू जी। हाले हालेलुया 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। उसको पुकारिए। अपना सब गॉड बोलता मैं आएगा तेरे पास। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, वो बोलता मैं दौड़ते हुए तेरे पास आने के लिए मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया अपने हाथों को उठाकर उसको बोले तू पवित्र है परमेश्वर, मेरे जीवन के सारे बातों में पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। सारे लोग हालेलुया यीशुवे हालेलुया हालेलुया
उठा के उसको दिखा के तुझसे बोले, प्यार है यीशु मुझे तुझसे प्यार है। यीशु, अपने हाथों को उठा के बोले, प्यार है तुझसे प्यार तुझसे प्यार है यीशु, तुझसे प्यार है यीशु, प्यार है, प्यार है यीशु, तुझसे प्यार है I love you Jesus, तुझसे प्यार है यीशु, यीशु, एक बार और, प्यार है पूरा बना, तुझसे प्यार प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु, हाले ओ हालेलुया, हालेलुया, सारे लोग मिलके बोले, हाले हालेलुया, यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कोई म्यूजिक नहीं बजेगा। मैं चाहता हूँ यहाँ जितने भी लोग हैं, जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप अपने हाथ को उठा के, मैं चाहता हूँ सारे लोग अपने हृदय को खोल कर, मैं चाहता हूँ ये कोरस को गाएंगे। और आप बताइए कि आप कितना ज़्यादा उससे प्यार करते हैं। हाले, अपने हाथों को उठाकर, और जोर से, हाले हालेलुया, यीशु है। अपने हाथ को उठा के बोले, पवित्र तू पवित्र, और जोर से अपने हृदय की गहराई से उसको बोलो एक बार और, पवित्र तू रबाना शकतरियादनबा, यीशु, हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग मिलके बोले, हाले हालेलुया, 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 Urabana shakataraba. Holy Spirit, thank you. And take control everything, God. Hallelujah, 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 Yeshua. hallelujah. प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ दिस वंडरफुल इवनिंग। पवित्र आत्मा, इस पूरे जगह को तू अपने नियंत्रण में ले, और जो भी तेरी मर्जी है पवित्र आत्मा इस जगह में करने के लिए, दिस इज योर टाइम होली स्पिरिट। यह आपका समय है पवित्र आत्मा। तो जिससे भी आमने सामने बातचीत करना है, जिसको भी तू छूना चाहता है, जिसके जीवन को भी तू हिलाना चाहता है, पवित्र आत्मा आज की शाम ये आपकी शाम है लॉर्ड। और मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, कोई भी यहां से खाली हाथ ना जाने पाए। हर एक उस पवित्र आत्मा का स्पर्श को अपने जीवन में लेके जाने पाए। और आज की शाम प्रभु तूने एक ही बात को बोला, तेरा विश्वास मुझे मजबूर करेगा तेरे पास आने के लिए। और प्रभु आज मैं चाहता हूं वो हर एक व्यक्ति जिसके अंदर वो सिद्ध विश्वास है, वो सिद्ध विश्वास
आज प्रभु तुझे उस तक लेके जाएगा। बोल रहा लॉर्ड मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु इस पूरे प्रमाइसेस को सारे लोगों को पवित्र आत्मा तो अपने नियंत्रण में ले और केवल तेरी मर्जी इस जगह में पूरा होने पाए। जब थोड़ा समय वचन में जाता है, मैं चाहता हूं एक एक के कानों को, एक एक के आंखों को, मुख को तो स्पर्श कर, उस वचन को लेकर उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलने के लिए तो सहायता कर। लॉर्ड एक बार फिर सारी बातों में आपको महिमा देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सारे लोग मिलके बोले आमीन, चिल्ला के बोलिए आमीन। क्यों ना एक जोरदार ताली यीशु के लिए बजाएंगे। आप बजाते हैं और जोर से बजाइए, प्रभु के लिए आप बजा रहे, राजाओं के राजा के लिए। हालेलुया, चिल्ला के बोले हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ो, उसको देखो, उसको देख के बोले आज की शाम आपका विश्वास परमेश्वर को आपके जीवन तक लेकर आएगा। हालेलुया। बैठ जाइए। थैंक यू होली स्पिरिट। यू नीड टू चेयर, आपको चेयर चाहिए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ये 2-3 घंटा कोई भी बात नहीं करेगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। एक बार फिर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और पासबान का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज की शाम फेथ का, विश्वास का एक लेवल के ऊपर मैं बातचीत करने जा रहा हूं। हालेलुया। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे कई सारा फेथ है, कई तरह का फेथ है, बट एक फेथ जिसको बोलते हैं परफेक्ट फेथ, या हिंदी में बोलेंगे उसको सिद्ध विश्वास। सिद्ध विश्वास क्या है? जिस विश्वास के अंदर डाउट नहीं है। हिंदी में क्या बोलेंगे? शंका। क्या बोलेंगे? संदेह नहीं है ना? कई लोग विश्वास करते हैं, संदेह करते हैं। बट परफेक्ट फेथ क्या है? जिस फेथ में अंदर संदेह नहीं होना है। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले सिद्ध विश्वास का मतलब है, अगर आपका बगल वाला नहीं बोल रहा, कान के नीचे बजा सकते हैं, मौका है आपका, क्योंकि आपके मुख में ही आपका चमत्कार है। क्योंकि बाइबल साफ बोलता है मैं तेरा मुख का सृजनहार हूं। गूंगा जैसा बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। मुंह खोल के बोलिए मेरा परमेश्वर उसको क्रिएट कर कर, रचना कर कर आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए तेरा सिद्ध विश्वास आज की शाम परमेश्वर को मजबूर करेगा। सिद्ध विश्वास का मतलब है, चिल्ला के बोलिए ना जी, और चिल्ला के बोलिए, जिस विश्वास में संदेह नहीं होना चाहिए। अगर संदेह नहीं होगा तो आज की शाम परमेश्वर आपके रास्ते में आने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, सिद्ध विश्वास क्या करता है? सिद्ध विश्वास मतलब मैं ऐसा बोलूंगा, आपका सिद्ध विश्वास आज की शाम परमेश्वर को उस जगह में लेकर आएगा जहां आपको परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। मैं सोचा कोई चिल्ला के बोलेगा। इसको ले लो। क्यों बोले से? आपका सिद्ध विश्वास पुराने नियम में कैसे काम किया, नए नियम में कैसे काम किया, आज मैं और आप सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। आपका सिद्ध विश्वास आज की शाम क्या करेगा पता है? परमेश्वर को उस जगह में लेकर आएगा जिस जगह में आपको परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब आपके ऊपर है, आज शाम आपको परमेश्वर की जरूरत कहां है? आपके फाइनेंस के अंदर, आपके हेल्थ के अंदर, आपके फैमिली के अंदर, आपके मिनिस्ट्री के अंदर, या आपके जॉब के अंदर, या आपके बिजनेस के अंदर।
प्रभु बोलता तू अपना सिद्ध विश्वास का प्रकटीकरण कर, तो तेरा सिद्ध विश्वास मुझे मजबूर करेगा, मेरी जरूरत तुझे कहां है मैं उस जगह में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो चिल्ला के बोले सिद्ध विश्वास। हालेलुया। पुराने नियम में व्हेन यू रीड द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5, उत्पत्ति उसका 5वां आयत, वहां एक व्यक्ति था और उसका नाम था हानोक। कितने लोग हानोक को जानते हैं? हमारा एक भैया है वो हानोक, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बाइबल का हानोक। कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। मतलब कई लोग नहीं जानते हैं। अब जानते हैं इसका बाइबल में ये कौन था? ये एक साधारण व्यक्ति था, मेरे और आपके जैसा। 65 साल की उम्र में उसका एक बेटा पैदा हुआ, मतुशेला। और 65 साल के उम्र के बाद उसने एक निर्णय लिया, क्या? मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा। हालेलुया। ऐसा मरा जैसा बैठेंगे, मैं लास्ट प्रार्थना करके चला जाऊंगा। आप थोड़ा रिस्पांस कीजिए। आप रिस्पांस करेंगे, मेरे को और अंदर ले जाके आपसे बातचीत करने के लिए प्रभु अगुवाई करेगा। हालेलुया, है ना? साधारण व्यक्ति, मेरे और आपके जैसा। बट हनोक क्या बोलता है? परमेश्वर कहीं नहीं बोला मैं हनोक के साथ चला, बट हनोक बोलता मैं परमेश्वर के साथ साथ चला। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है, क्या कोई साधारण व्यक्ति असाधारण व्यक्ति के साथ चल सकता है क्या? और ऊपर से ये जमीन का व्यक्ति, वो स्वर्ग का व्यक्ति। मैं ऐसा बोलूंगा, किसी का बाप में ताकत है जो परमेश्वर के स्पीड में चलेगा? बोलिए ना जी। पर हनोक तो बोला मैं चला है, और वो भी 1-2 दिन नहीं, 300 साल है। हालेलुया। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कोई ऊपर से टपक के आया वाला व्यक्ति नहीं है, मेरे और आपके समान साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति। और इसने एक दिन निर्णय लिया। मेरे को कई दोस्त लोग क्या बोलते हैं, क्यों चला पता है? 300 साल हनोक, उस समय मोबाइल नहीं था। अगर मोबाइल रहेगा, बार बार हनोक की पत्नी वीडियो कॉल करते, तेरा मतुशेला परेशान कर रहा है। हालेलुया। बट बाइबल क्या बोलते हैं? ये जमीन का व्यक्ति था, मेरे और आपके समान साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति। बट उसने एक असाधारण निर्णय लिया और परमेश्वर उस निर्णय को सम्मानित किया। हालेलुया। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, ऐसा प्रार्थना करो तो परमेश्वर भी मजबूर होना चाहिए आपको उत्तर देने के लिए। हालेलुया। मैं अभी लोगों को बोलता हूं, है ना, एक प्रभावशाली प्रार्थना एक प्रभावशाली ढंग से करना। कितने लोग एलिया को जानते? एलिया, है ना? किसी को पता वो कैसा प्रार्थना किया? बोलिए ना। अपने मुंडी को दोनों घुटने के बीच में लाकर वो प्रार्थना करता था। एक बार करके देखिए ना, जब करना है तो हॉस्पिटल के सामने जाकर करना। क्यों पता है? उसके पास सीधा नहीं हो पाएंगे आप, और जिसका मध्य प्रदेश बड़ा वो तो कर ही नहीं पाएगा। बाइबल का स्कॉलर बोलते हैं ये वाला प्रार्थना एक फिट व्यक्ति करेगा, जो फिजिकली फिट है, वो शारीरिक रूप से एकदम फिट। और एलिया के समान शारीरिक रूप से फिट होने वाला कोई भी भविष्यवक्ता बाइबल में आपको नहीं मिलेगा। बाइबल बोलते हैं वो रथ के आगे दौड़ने वाला व्यक्ति था। बट मिस्ट्री क्या है पता है? ऐसा कौन करता था पता है? बाइबल में लिखा है, व्हेन यू रीड द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे, उस समय में अगर कोई स्त्री गर्भवती होती है और उसका बच्चा जन्ने का समय सामने रहता, अगर वो बच्चा जो ऊंब के अंदर है वो अगर 3 kg से ज्यादा होता, अभी के समय तो चीर फाड़ करके बच्चे को बाहर निकाल देंगे ऑपरेशन करके, उस समय कोई ऑपरेशन नहीं था। ऐसे स्त्रियों को पत्थर के ऊपर खड़ा करते थे, उसके मुंडी को घुटने के बीच में प्रेशर करते थे, और जब प्रेशर पड़ता पेट में बच्चा बाहर निकलता। पर जब वो बच्चा बाहर निकलता उस समय जो तकलीफ होता, जो दर्द होता है स्त्री को, 300 हड्डी टूटने से जो दर्द होता वो दर्द होता है। समझ में आ रहा है? एक हड्डी टूटने से कितना तकलीफ होता है? अगर नहीं है तो बताओ, मैं तोड़ के दिखाता हूं।
तो 300 बोन्स टूटने से जो तकलीफ होता है वो तकलीफ उसको होता था। इसका मतलब जब भी एलिया ऐसा प्रार्थना किया, एलिया भी वही तकलीफ को अपना जीवन में देखा। इसलिए उसको प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने 30 सेकंड में दिया। उसको प्रार्थना किया, 3.5 साल आकाश बंद हो गया, वो प्रार्थना किया, फिर से आकाश को खोल दिया। हालेलुया। यहां हनोक क्या बोल रहा, मैं चला। परमेश्वर ये नहीं बोला कि हनोक मेरे साथ चला, बट हनोक बोला मैं चला परमेश्वर के साथ। बट मेरा क्वेश्चन ये है, किसी का बाप में ताकत है परमेश्वर का स्पीड में चलने का? बोलिए ना जी। पर हनोक तो बोला मैं चला है, वो भी 1-2 दिन नहीं, 300 साल। साधारण व्यक्ति जमीन का, और वो बोलता मैं परमेश्वर के स्पीड में परमेश्वर के साथ चला, वो भी 300 साल। क्योंकि वो जानता था थोड़ा भी अपना फेथ का लेवल को कम किया, परमेश्वर आगे निकल जाएगा, मैं वैसी रह जाएगा। अगर when you read the book of इब्रानियों, वहां उसमें लिखता है 11वां अध्याय में, हनोक अपने जीते जी परमेश्वर को खुश किया। और परमेश्वर खुश कैसा होता है पता है? उसी इब्रानियों 11 में 6 आयत में लिखता है, कोई पढ़ेगा जिसके पास बाइबल है, ये उत्पत्ति के बाद और प्रकाशित वाक्य के पहले मिलेगा, जल्दी निकाल के पढ़िए। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 6वां आयत। और विश्वास बिना, जोर से पढ़िए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब क्या पता है? अगर उसको खुश करना है तो आपके अंदर विश्वास होना है। अरे बाप रे, कम से कम विश्वास से तो चिल्लाइए। यह क्या बोल रहा पता है? परमेश्वर बोलता मैं किसी और से खुश नहीं होगा, वो सीधा बोलता तेरा विश्वास मेरे को खुश करेगा। अरे बाप रे, एक चीज समझ में आ रहा, गाड़ी बंगला मिलेगा बोलने से सब चिल्लाएंगे। यहां गाड़ी बंगला कुछ नहीं मिलेगा, आपका फेथ एक असाधारण व्यक्ति के साथ दौड़ाने के लिए आपको तैयार है। हालेलुया। गाड़ी बंगला आज मिलेगा, कल चला जाएगा, पर ये हीरो आपके साथ दौड़ेगा, सब कुछ आपके पीछे दौड़ेगा। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, हनोक बोलता है मैं दौड़ा, मैं प्रभु के साथ साथ चला। अगर आपका साधारण विश्वास रहेगा, शायद होएंगे आप डगमगाएंगे, बट हनोक अपना परफेक्ट फेथ, अपना सिद्ध विश्वास को परमेश्वर के सामने लेकर आया। और आपका सिद्ध विश्वास में क्या पहले ही बताया, सिद्ध विश्वास परमेश्वर को उस जगह में लेकर आएगा जहां पर आपको परमेश्वर की जरूरत है। अभी हनोक को कहां जरूरत था? प्रभु मेरे को तेरे साथ चलना है। हालेलुया, हालेलुया। सो वो एक बात जानता था, मैं प्रभु के स्पीड में नहीं चल सकता, परंतु उसका सिद्ध विश्वास, जिस विश्वास में डाउट नहीं है, संदेह नहीं है, वो विश्वास उसको वो बूस्ट दिया या वो ताकत दिया। ऐड आता ना, बूस्ट सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, कुछ नहीं है, वो बस नाम मात्र का है। बट आपका सिद्ध विश्वास आपको वो बूस्ट देगा, वो ताकत देगा, ताकि आप परमेश्वर का स्पीड में चल सके। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात हनोक बोल रहा है। वो बोलता मैं चला। साधारण व्यक्ति बोल रहा है मैं असाधारण व्यक्ति के साथ साथ चला। हालेलुया, हालेलुया। हनोक क्या बोल रहा पता है? मैं परमेश्वर के साथ चला। उसको भी पता था अगर साधारण विश्वास रहेगा शायद मैं परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल पाऊंगा, पर उसने अपना सिद्ध विश्वास को प्रकट किया और सिद्ध विश्वास उसको वो बूस्ट दिया ताकि वो परमेश्वर के स्पीड में चल सके। तो वो सिद्ध विश्वास का जो पहला लेवल क्या है बोले से, या पहला आशीष क्या है? परमेश्वर को उस जगह में लेकर आएगा जहां आपको परमेश्वर की जरूरत है। अगल बगल वाले का हाथ पकड़िए, उसको बोलिए आज की शाम, उसको देखिए, मेरे को मत देखिए, मैं नहीं कुछ करने वाला, जो करेगा आपका विश्वास करेगा। उसको देख के बोले आज की शाम
आपका सिद्ध विश्वास परमेश्वर को उस जगह में लेकर आएगा जहां पर आपको परमेश्वर की जरूरत है। बगल वाले को कोचक के बोलिए, आज परमेश्वर की जरूरत तुझे कहां है? बोलिए ना जी। अगर नहीं सुन रहा, बगल वाले को हिलाइए पकड़ के। हालेलुया। सुनिए, आप जानते हैं आज की शाम परमेश्वर की जरूरत आपको कहां है। हो सकता है किसी को फाइनेंस के अंदर, किसी को फैमिली प्रॉब्लम के अंदर, किसी के वैवाहिक जीवन का प्रॉब्लम के अंदर, किसी का हेल्थ, किसी का मिनिस्ट्री। प्रभु बोलता है तेरा सिद्ध विश्वास मुझे मजबूर करेगा तेरे उस जगह में आने के लिए। कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया, हालेलुया। पहला विशेषता क्या था पता है? सिद्ध विश्वास परमेश्वर को उस जगह में लेकर आएगा जहां आपको परमेश्वर की जरूरत है। अभी हनोक का सिद्ध विश्वास परमेश्वर को उसकी जगह में लेकर आया और बोला मैं तेरे साथ चलेगा प्रभु। हालेलुया। 1-2 साल नहीं चला, 10 साल नहीं, 300 साल वो परमेश्वर के साथ साथ चला। हालेलुया। मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। मूसा बोलता है मैं 40 दिन और रात परमेश्वर का उपस्थिति में था, मतलब परमेश्वर के साथ था। 41वां दिन वो नीचे उतर कर आया। बाइबल क्या बोलती है? लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। उसके अंदर से क्या निकल रहा था? किरणें। हे मूसा तेरे को नहीं देख पा रहे, मूसा ढक लेता था। अब मेरा क्वेश्चन ये है, 40 दिन और रात मूसा प्रभु के साथ रहने से उसके अंदर से प्रकाश निकल रहा है, तो ये व्यक्ति बोलता मैं तो 300 साल था प्रभु के साथ। पत्थर है क्या? फेंक के किसी को मारेंगे? मैं क्या बोल रहा हूं पता है? एक व्यक्ति 40 साल था, उसकी उपस्थिति 40 दिन और रात, लोग उसको नहीं देख पा रहे, पर हानोक बोलता मैं तो 300 साल था उसके साथ। तो हानोक के साथ क्या हुआ? बाप रे, ऐसा तो नहीं पास्टर साहब ये पूरा चेंज करो, प्रभु क्या देगा वो बता। कुछ नहीं देगा, उसके साथ चलो तो सब कुछ मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं पता है? 300 साल चला, तो आप सोच के देखिए इसके साथ क्या हुआ होगा। हालेलुया। एक एग्जांपल है, 40 दिन और रात एक व्यक्ति, लोग उसको नहीं देख पा रहे। 40 दिन, 40 साल भी नहीं बोल रहा मैं, परंतु ये बोल रहा मैं 300 साल था उसके साथ चला। तो आप सोच के देखिए इसके साथ क्या हुआ होगा। हालेलुया। मैं ऐसा समझ रहा हूं ये भी परमेश्वर के समान दिखना प्रारंभ हो गया। बाइबल के स्कॉलर बोलते हैं एक बड़ा लाइट एक छोटा लाइट जाके उसमें मर्ज हो गया, मुलाकात हो गया, मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं जहां तक ऐसा समझ रहा हूं, जब ये परमेश्वर के साथ 300 साल चला, परमेश्वर का सब कुछ इसके अंदर आ गया, इसका सब कुछ निकल के बाहर गया। क्यों? संसार का था, संसार में गया। अभी ये स्वर्ग का व्यक्ति के साथ चल रहा है, तो स्वर्ग का हर एक चीज इसके अंदर आएगा। जब स्वर्ग का हर एक चीज इसके अंदर आया, तो ये भी स्वर्ग का व्यक्ति जैसा दिखना प्रारंभ हुआ। परमेश्वर भी बोला होगा, सुन अभी तो तू मनुष्य का जैसा नहीं दिख रहा है, ना ही पृथ्वी का कुछ भी तेरे अंदर है। क्यों? 300 साल तू मेरे साथ चल रहा है, अभी स्वर्ग और मेरा सब कुछ तेरे अंदर दिख रहा है। सुन, रिवॉर्ड, अगर परफेक्ट फेथ आपके अंदर है, रिवॉर्ड क्या है पता है? सेकंड रिवॉर्ड आपको प्रभु के साथ चलने के लिए मिलेगा। थर्ड रिवॉर्ड, परमेश्वर आपको स्वर्ग लेके जाएगा जीवित। प्रभु बोल रहे हैं, ए अब तू पृथ्वी का नहीं दिख रहा है, तू किसके जैसा दिख रहा है? स्वर्ग का, मेरे जैसा है। सो तेरे लिए एक रिवॉर्ड है। प्रभु क्या? 300 साल मेरे साथ तू चला, चल मैं तुझे अपने जगह में मैं लेकर जाता है। स्वर्ग में उसको लेके गया बोल के बाइबल बोलता है। हालेलुया।
मैं कई लोगों का सुनता हूं ऑनलाइन में, एक व्यक्ति बोला मैं 200 बार स्वर्ग जाकर आया, 200 बार जाया, जीवन वैसा का वैसा ही है, बदला नहीं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसका नाम पॉल है, वो बोलता मैं एक बार स्वर्ग गया। जाते समय वो पृथ्वी का व्यक्ति बन के स्वर्ग में गया, पर जब वहां से आया वो स्वर्ग का व्यक्ति बन के पृथ्वी पर आया। और बाइबल बोलती है स्वर्ग का व्यक्ति यीशु मसीह था। वो बोलता कोई स्वर्ग नहीं गया, मैं वहीं से आता हूं। और जब वो वहां से नीचे आया उसने धमाका किया, और ये भी तीसरे स्वर्ग से नीचे आया, इसने भी धमाका किया। नहीं समझ में आ रहा है? हालेलुया। ऐसा शांत बैठे रहेगा, मैं कुछ नहीं बोलेगा, मैं छोड़ के चला जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। ये व्यक्ति 300 साल चला। आपका सिद्ध विश्वास पहले परमेश्वर को आपके जगह में लेकर आएगा। दूसरा, आपका सिद्ध विश्वास आपको परमेश्वर के साथ साथ लेके चलेगा। तीसरा, आपका सिद्ध विश्वास आपको हेवन, स्वर्ग, रिवार्ड के रूप में आपको मिलेगा। पुराने नियम का सिद्ध विश्वास ये सारे कामों को किया हनोक के साथ। सबसे मजे की बात क्या है, इसका सिद्ध विश्वास इसको वो बूस्ट या वो तेजी दिया ताकि ये व्यक्ति परमेश्वर के स्पीड में परमेश्वर के साथ 300 साल तक चला। बाप रे, ऐसी शांत बैठे रहते क्या? ये बोल रहा नहीं, चिल्लाते हैं। तू इधर आके तू बोल सकते, तेरे को सुन के चिल्लाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? आपका सिद्ध विश्वास क्या नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर का स्पीड में आपको लेके जाएगा। ओल्ड टेस्टमेंट का, पुराने नियम का सिद्ध विश्वास हनोक के थ्रू क्या क्या करवाया। हनोक कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था, पृथ्वी का मेरे और आपके समान साधारण व्यक्ति था। बट वो बोलता मैं अपना सिद्ध विश्वास को प्रभु के सामने लेकर आया और वो सिद्ध विश्वास मुझे हीरो बनाया। हालेलुया। जीवित स्वर्ग में लेके गया। 300 साल परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर का स्पीड में, पर अपना विश्वास का स्तर को उसने कभी भी कम नहीं किया। कभी भी कम नहीं किया। क्यों पता है? वो एक बात जानता था, अगर विश्वास का लेवल कम किया परमेश्वर आगे निकल जाएगा, मैं पीछे रह जाएगा। तो 300 इयर्स अपना फेथ का, परफेक्ट फेथ का जो लेवल है उसको वो मेंटेन करके रखा। मेरा और आपका क्या पता, 3 दिन विश्वास में अच्छा चलेंगे, चौथा दिन कुछ प्रॉब्लम हुआ, छोड़ प्रभु। ये व्यक्ति 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चला। मेरा और आपके समान साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति, बट उसने जब एक असाधारण निर्णय लिया, परमेश्वर उस निर्णय को सम्मानित किया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले आज की शाम तू भी एक असाधारण निर्णय को ले। बोलिए, जोर से बोलिए। और आपका असाधारण निर्णय को प्रभु सम्मानित करेगा आज की शाम। कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, पुराने नियम का सिद्ध विश्वास, पहला आशीष क्या आया उसके साथ? परमेश्वर को उस जगह में लेकर आया जहां हानोक को परमेश्वर की जरूरत था। दूसरा आशीष क्या था? परमेश्वर का स्पीड में हानोक को लेके गया। तीसरा आशीष क्या था? 300 इयर्स परमेश्वर के साथ साथ उसके स्पीड में वो चला। चौथा आशीष क्या था? उसका सिद्ध विश्वास उसको परमेश्वर के स्वरूप में या उसके जैसा दिखने के लिए उसको मदद किया। और उसका पांचवा आशीष, उसका सिद्ध विश्वास उसको स्वर्ग में लेके गया। हालेलुया। ये पुराने नियम का है सिद्ध विश्वास। नया नियम में भी ऐसा एक व्यक्ति था जिसने अपने सिद्ध विश्वास को प्रकट किया और परमेश्वर को, यीशु मसीह को मजबूर किया उसके रास्ते पर आने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मैं चाहता हूं थोड़ा समय अपनी आंखों को बंद करें, कोई इधर उधर ना ताके। थैंक यू होली स्पिरिट। आई सो माय स्पिरिट। यहाँ कुछ लोग ऐसे लोग हैं और प्रभु का आत्मा बोलता, कोई बड़े लोग ने, कुछ जवान और कुछ छोटे बच्चे को मैं आत्मा में मैं देख रहा हूं। प्रभु का आत्मा मुझे एक ही बात बोलता, आज की रात एक निर्णय, आज की रात अगर तू जो बोलेगा मैं तेरे साथ करने के लिए तैयार है। सारे लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। मुंह खोल के उसको धन्यवाद करें, उसको बोले प्रभु आज की रात वो सिद्ध विश्वास में चलने के लिए, वो सिद्ध विश्वास में बढ़ने के लिए आज की रात तू मेरी सहायता कर। आज की रात वो सिद्ध विश्वास में चलने के लिए प्रभु तू मेरी मदद कर। खुरबा हाले हालेलुया। अपने हाथ को उठाकर हाले, उसको बोलिए जैसा हनोक तेरे साथ चला। प्रभु आज की शाम में निर्णय लेता हूं, मैं भी तेरे साथ साथ चलूंगा। थारा मनाना अपने मुंह खोल के हाले हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु बोलता मैं तेरे रास्ते पर आने के लिए, तेरे साथ साथ चलने के लिए, तेरे अंदर वो तेजी देने के लिए, ताकि तू मेरे साथ मेरे स्पीड में, मेरे लेवल में तू चलने के लिए। हालेलुया। मैं चाहता हूँ थोड़ा समय के लिए अपने स्थानों में खड़े हो जाओ। आज की शाम कुछ लोग हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु बोलता है मैं तेरे निर्णय को मैं सम्मानित करने के लिए तैयार हूं। आज की रात अगर तू निर्णय लेगा प्रभु मैं भी चलूंगा, जैसे हनोक चला। अगर तू निर्णय लेगा प्रभु तो मैं भी तेरे साथ चलेगा। मैं अपने वैभव को मैं तुझे दिखाएगा। वो तेरी स्तुति और आराधना। अपने हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करें। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। वर्शिप करते रहो। टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई
प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 सारे लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। पूरा बना शांतरी कतला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर, प्रभु का आत्मा मुझे एक ही बात को बोलता है, तेरा विश्वास आज की रात मुझे मजबूर करेगा। तेरे हर एक मैटर के अंदर लेकर आने के लिए, सारे जहां तू वापस घर जाने के लिए भी प्रभु तो तू डर रही है, बट एक ही चीज प्रभु का आत्मा मेरे को बोल रहा है, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें। नया दिन निकालता है, एक समय ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, बड़ा बुलाहट है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। बड़ी चीज करने कर तू ये बैठ कर एक बात बोल, प्रभु तू क्या मेरे से बातचीत कर, और प्रभु बोलता सुन मैं तुझसे प्यार करता हूं। और प्रभु का आत्मा मुझे एक बात बोलता, तेरा परिस्थितियों को बदलने जा रहा हूं, घर के अंदर हर एक झगड़ा को मैं खत्म करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। मैं अभी केवल एक पोर्शन बताया पुराने नियम का, उसका सिद्ध विश्वास उसको स्वर्ग का अनुभव में लेके गया, परमेश्वर के साथ साथ चलाया। मेरे को जिन 3 लड़कों के लिए बोला मैं बोल दिया, मैं यहाँ खत्म भी करूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहता हूं नया नियम का परफेक्ट फेथ को आपको जरूर शेयर करूं। आमेन। वो एक डिफरेंट लेवल का है। हालेलुया, हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए, प्रभु तेरे को पुराने नियम में नहीं रखना चाहता है। बोलिए ना जी, नए नियम का अनुभव में लेके जाना चाहता है। जोर से बोलिए, नया नियम का सिद्ध विश्वास तेरे अंदर प्रकट करना चाहता है। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो बोलेगा, नहीं तो तुम घर जाओ। हालेलुया। बोले मैं तैयार हूं। बैठ जाइए, आप लोग यहीं बैठे रहना, जस्ट हालेलुया। अब कोई बताएगा पुराना नियम का सिद्ध विश्वास क्या क्या काम किया है? खत्म हो गया। हालेलुया। पहला काम क्या किया? परमेश्वर को, जहां हनोक को परमेश्वर की जरूरत था, परमेश्वर को उस जगह में लेकर आया। और उसके बाद वो पुराना नियम का सिद्ध विश्वास हनोक को वो ताकत दिया ताकि वो परमेश्वर के स्पीड में चल सके। तीसरा, उस पुराना नियम का सिद्ध विश्वास परमेश्वर के साथ एक होने में उसकी सहायता मदद किया। चौथा, उसका सिद्ध विश्वास उसको परमेश्वर के स्वरूप में लेकर आया। और पांचवा, उसका सिद्ध विश्वास उसको स्वर्ग का अनुभव में लेके गया। हालेलुया। अगर आप नया नियम का सिद्ध विश्वास को देखना है, मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय
उसका 21वां आयत से आप पढ़ेंगे, है ना, उससे पहले और आगे आएंगे। अब ध्यान से सुनना, एक सिद्ध विश्वास या एक स्त्री के जीवन में कैसे काम किया। कितने लोग 12 वर्ष से लहू बहने वाले स्त्री के बारे में जानते हैं? यहाँ डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, है ना, ध्यान से सुनना। अगर ये बीमारी किसी स्त्री को 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना रहने से क्या होता पता है? उसका ब्लड का हीमोग्लोबिन टोटली कम हो जाता है और कुछ ज्यादा दिन रहेगा तो मर जाता है। ऐसी है ना पास्टर साहब? पर मजे की बात क्या था पता है? 12 साल से इसको प्रॉब्लम था, पर ये अभी भी मरी नहीं। नहीं समझ में आया? हालेलुया। और सबसे मजे की बात, ये यीशु कौन है ये जानती भी नहीं थी। वो कैसा दिखता है नहीं पता, बट एक स्त्री ने या उसकी सहेली ने आके उसको बताया यीशु के बारे में। अब ये इतने साल से बीमारी में है, तो मैं जहां तक समझ रहा हूं उसकी सहेली होंगे, आके उसका हाल चाल पूछोगे, तू कैसा बता। वो बोलने लगे सब गया, इलाज कराने के लिए पूरा पैसा खत्म हो गया, अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, बट हालत और बैंड होते चला गया। रोई होगी उसके सामने, पूरा बातचीत हुआ होगा। जाते समय वो बोली, सुन, मैं एक व्यक्ति को जानती हूं और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं उसके बारे में क्या सुनी पता है? वो लोगों को छूता लोग चंगे हो जाते, लोग उसको छूते वो भी चंगा हो जाता है। वो लोगों को बोलता कैसा भी बीमारी ठीक हो जाता, मैंने भी सुना है। और बाइबल बोलती है इब्रानियों 11 का उसका 1, सुनने के द्वारा विश्वास आता है। और ये स्त्री यीशु को देखी नहीं, बट यीशु के बारे में वो सुन रही है, और सुनने के द्वारा इसके अंदर में हलचल होने लगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये स्त्री जा रही, उसकी सहेली बोली, फिर से आऊंगी तेरे से मुलाकात करने के लिए। आई होगी फिर कुछ दिन के बाद, फिर से पूछ रही, तेरा हाल चाल कैसे है? बोले तकलीफ और बढ़ते जा रहा है, अब पैसा भी नहीं है, अब टोटली कमजोर हो गई, चलने में भी तकलीफ हो रहा है। आई और जाते जाते उसको बोल के गई, लास्ट टाइम मैं एक व्यक्ति के बारे में बताई, यीशु मसीह। सुन, मैं भी सुनी थी, बट इस बार मैं उसको मीटिंग को अटेंड करके आई और मैंने अपने आंखों से देखा कैसे वो रोगों को चंगा करता है। जब दोबारा सुनी, इसके अंदर और विश्वास का लेवल बढ़ना प्रारंभ हुआ, क्योंकि बाइबल बोलता है सुनने के द्वारा। हालेलुया। बगल वाले को बोलिए, कान पकड़ के खींच के बोलिए, सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। अब सुनने के बाद भी विश्वास नहीं बढ़ा, तब मैं क्या बोलेगा? वो एक ही बात बोलूंगा, बगल वाले को गुस्सा है, मारो कान के नीचे, कम से कम अच्छा से सुना ही आएगा। हालेलुया। बोले, सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ता है। सेकंड टाइम सुनी, इसके अंदर का विश्वास और बढ़ने लगा। अब ये बोल रही मैं जा रही हूं, तो ये स्त्री इसको बोली होगी, सुन, अब जा रही है वो यीशु मसीह का लोकेशन पता करना, उसका मीटिंग कहाँ है वो पता कर, मैं जरूर जाऊंगी उससे मुलाकात करने। उसने यीशु को देखा नहीं, वो कैसा दिखता है, उसने केवल सुना, और सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ा। अब ये चले गई और जाने के बाद फिर से उसके पास आई। मैं जहां तक समझ रहा, जब थर्ड टाइम उसके पास आई, बोले ये पूरा छोड़, मुझे ये बता वो यीशु कहां मिलेगा मुझे। जिसको ये बीमारी रहता वो घर से बाहर नहीं जा सकती, मतलब 12 वर्ष से ये लॉकडाउन में थी, है ना। बीच में लॉकडाउन लगा था, कितने लोग को पता है? कोरोना आंटी आई होगी ना आपके घर में भी, है ना, घर वालों को हिलाई होगी, किसी को लेके गए, चल तू मेरे साथ, इन लोगों के साथ क्या रहेगा,
उस समय लॉकडाउन लगा था, कितने लोग को पता है? वो तो 2-3 महीना का था, ये 12 वर्ष से लॉकडाउन में थे। क्योंकि ये बीमारी वाला अगर बाहर निकलता, लोग पत्थर से मार के मार डालते थे। इसको क्या बोल रही पता है? सुन, अब की बार उसका लोकेशन कहां बताना, कुछ भी हो जाए, सारे परंपरा को तोड़कर उससे जरूर मुलाकात करूंगी। हालेलुया। जब थर्ड टाइम जब उससे मुलाकात की, ये बोल रही है, सुन तेरे लिए एक बड़ा गुड न्यूज है। अरे गुड न्यूज क्या है बता? जिस यीशु के बारे में बोल रही वही यीशु इधर से होकर जाने वाला है। बट इसने कभी देखा नहीं यीशु को, बट इसने अपने रूम से एक परफेक्ट फेथ का डिक्लेरेशन किया। क्या बोली पता है? मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसने देखा नहीं यीशु कैसा दिखता है, बट उसने केवल सुना, और सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ा, और उसी विश्वास का डिक्लेरेशन जिसको परफेक्ट फेथ, इसका वे फेथ में डाउट नहीं था। क्या बोली? मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी। अब ध्यान से सुनना, इसने फेथ का, परफेक्ट फेथ का डिक्लेरेशन कहां से किया? अपने रूम से। तो इसका परफेक्ट फेथ क्या किया पता है आपको? इसके बीच में जायरस, हिंदी में क्या बोलेंगे? आराधनालय का सरदार, जायरस को बीच में लेकर आया। अब मैं ध्यान से सुनना, परमेश्वर कैसा प्लान कर रहा इस परफेक्ट फेथ नए नियम का स्त्री के लिए। ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर अपना स्पीड किसी के लिए कम नहीं किया, बट व्हेन यू रीड द न्यू टेस्टामेंट, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 को पढ़ेंगे, यहां परमेश्वर अपना स्पीड को टोटली मनुष्यों का स्पीड में लेकर आया। ध्यान से सुनना, अगर आप समझेंगे आपको समझ में आएगा परफेक्ट फेथ क्या क्या कर सकता है। अब ये स्त्री अपने रूम से डिक्लेरेशन की, मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और उसका परफेक्ट फेथ क्या किया? यीशु को उसके रास्ते पर लेकर आया। उसके लिए यीशु मसीह ने क्या किया? आराधनालय के सरदार जायरस, जायरस का मतलब है द परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड, ताकि आप उस परमेश्वर से अपने आश्चर्य कर्मों को ले सके। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, अभी जायरस के घर में एक तकलीफ हुआ। यीशु मसीह उस झील के किनारे ही था, उतरा भी नहीं था। सारे लोग झील के किनारे से उसका वचन सुन रहे थे, और बाइबल बोलती है आराधनालय का सरदार दौड़ते हुए उसके पास आया, उसके पैरों पे गिरा। और आराधनालय के सरदार मतलब उस समय का एकदम हायर रैंक का व्यक्ति, एक गजिस्ट्रेट ऑफिसर को मान लीजिए। इसने अपना मान सम्मान धन दौलत सब यीशु के चरणों के पास लाया। क्या बोल रहा पता है? मेरे घर तू चल, मेरी बेटी बीमार है, मरने पर है। उसने रिक्वेस्ट किया, अपना पोजीशन यीशु के चरणों के पास लेकर आया, अपना औदा, अपना धन दौलत सब कुछ यीशु के चरणों के पास लेकर आया। क्या बोल रहा पता है? प्लीज मेरे घर तू चल, मेरी बेटी मरने पर है। और बाइबल क्या बोलती है वहां ध्यान से आप पढ़ेंगे, आई थिंक मे बी द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 23 या 24 में आप पढ़ेंगे, वहां क्या लिखता है पता है? यीशु उस जायरस के साथ साथ चला। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूंगा, यहां पर यीशु ने अपना स्पीड टोटली कम कर दिया। क्यों पता है? उसको पता था अगर मैं अपने स्पीड में रहूंगा, इसी मार्ग में मेरे को एक स्त्री मिलने वाली है जिसका चलने में भी उसको तकलीफ हो रहा है। अगर मैं अपने स्पीड में रहूंगा, वो मेरे को कभी भी नहीं छू सकती। और उसका फेथ, उसका विश्वास परमेश्वर को अपना स्पीड यीशु मसीह को टोटली कम करवाया। समझ में आ रहा आपको? पुराने नियम का फेथ
वो परफेक्ट फेथ परमेश्वर का स्पीड में हनोक को लेके गया, पर नए नियम का परफेक्ट फेथ उस परमेश्वर का स्पीड को टोटली कम कर दिया। क्यों पता है? एक स्त्री को यीशु से मिलाने के लिए। नहीं समझ में आया? हालेलुया। अब मैं कैसे बोलूंगा, एक पैर में खड़े रहेंगे तो समझ में आएगा। ध्यान से सुनना। यहां अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, वहां ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने जायरस को बोला आराधनालय के सरदार को, और उसके साथ साथ चलने लगा। हालेलुया। अब नए नियम का सिद्ध विश्वास क्या किया? पहला काम, यीशु मसीह को उस जगह में लेकर आया जहां पर इस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को यीशु की जरूरत था। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर एक डिवाइन प्लान को किया, और उस डिवाइन प्लान में आराधनालय के सरदार को लेकर आया। When you read the English Bible या इंग्लिश जो स्कॉलर्स है वो क्या बोलते हैं? जायरस का मतलब या आराधनालय का सरदार का मतलब द परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर का एक सिद्ध इच्छा, ताकि आप परमेश्वर से अपने आशीष को ले सके। आज की रात में यीशु के नाम से एक भविष्यवाणी करता हूं, ऐसे जायरस को मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर रिलीज करे, ताकि आप अपना आश्चर्य कर्म उस यीशु से ले सके। हालेलुया। कोई तो बोले हालेलुया, हालेलुया। बट मजे की बात अब ध्यान से सुनना। अभी इस स्त्री का सिद्ध विश्वास क्या किया? यीशु को इसके रास्ते पर लेकर आ रहा है। दूसरा काम, इस स्त्री का सिद्ध विश्वास क्या किया? उस जगह का या उस प्लेस का जो सबसे हायर रैंक का व्यक्ति है, उसको इसके लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। ऐसा घूर घूर के देख रहे, मेरे को भी डर लग रहा है। जवाब दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। इसका सिद्ध विश्वास यीशु को इसके रास्ते पर लेकर आया। इसका सिद्ध विश्वास उस जगह का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है, सबसे उच्च में लेवल का व्यक्ति को इसके रास्ते पर लेकर आया। थर्ड, इसका सिद्ध विश्वास परमेश्वर का स्पीड, उसका तेजी को टोटली मनुष्यों का तेजी में लेकर आया। हालेलुया। पुराना नियम, हनोक का सिद्ध विश्वास परमेश्वर को उसकी स्पीड में लेके गया। नए नियम का सिद्ध विश्वास परमेश्वर का स्पीड को टोटली कम कर दिया। पत्थर उत्तर है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। नया नियम से खतरनाक है पुराना नियम से खतरनाक है नया नियम का सिद्ध विश्वास। हालेलुया। आप सोच लिए, ब्रह्मांड का बनाने वाला जिसने अपना स्पीड किसी के लिए कम नहीं किया, इसका नया नियम का सिद्ध विश्वास इसका स्पीड को टोटली कम कर दिया। कितना कम किया आप जानते हैं? बाइबल बताती है ये 12 वर्ष से स्त्री रेंगते हुए यीशु को छू पाई। हालेलुया। किसी का बाप में ताकत नहीं उसका स्पीड को कम करने का, पर नया नियम का सिद्ध विश्वास इसका स्पीड को टोटली कम कर दिया। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो। अभी जायरस इसको लेकर आ रहा है, और बाइबल ऐसा बताती है साथ साथ चल रहे थे। इस स्त्री को जब पता चला यीशु यहीं से होके जाने वाला है, उस दिन उसे अपने सारे परंपरा को तोड़ दिया। बोली 12 वर्ष से परंपरा को मान रही थी, ये परंपरा मेरे को चंगाई नहीं दिया, ये मेरा तकलीफ को और बढ़ा दिया। आज सारे परंपरा गया भाड़ में। हालेलुया। अगर आप भी परंपरा को मान रहे तो आप अपना चमत्कार को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बोले आज सारे परंपरा गया भाड़ में, मैं यीशु के रास्ते पे जाऊंगी। कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया। अब ध्यान से सुनना। अब ये यीशु मसीह सब चल के जा रहे, जायरस भी जा रहा है, और सडनली बाइबल ऐसा बोलती है, ये 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री सामने आई। वो बोली सामने से मैं यीशु को नहीं छू पाऊंगी, लोग मार देंगे, क्योंकि यीशु के साथ बड़ा झुंड चलता है।
बाइबल क्या बोलती है? वो पीछे से आई। अगर आप बाइबल को अच्छा से पढ़ेंगे, वो रेंगते हुए आई बोल के बाइबल बोलती है। क्या बोल रही है? अब ध्यान से सुनना। उसका जिद्दीपना क्या किया, उसका सिद्ध विश्वास क्या किया, इसको यीशु को रास्ते पर लेकर आया, यीशु को इसके रास्ते पर लेकर आया। यीशु ने अपना स्पीड इसके लिए टोटली कम कर दिया। क्यों? यीशु को पता है इसी रास्ते पर एक स्त्री आने वाली है। हालेलुया। अगर मैं अपने स्पीड में रहूंगा, वो मेरे को छू नहीं पाएगी। उसने अपना स्पीड को टोटली कम किया इसका विश्वास के अनुसार। बाइबल बोलती है वो रेंगते हुए आई। लोग पैर से खूंदे होंगे, किसी ने सर को खूंदा होगा, हाथ को खूंदा होगा, चिल्लाई होगी, बोले आज कुछ भी हो जाए मैं यीशु को जरूर छूऊंगी। क्यों? मेरा सिद्ध विश्वास, और मेरा विश्वास मेरे जीवन में एक बड़ा चंगाई को लेकर आएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना क्या हुआ। बाइबल बताती है वो रेंगते हुए आई और यीशु के वस्त्र को छू ली। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, यीशु एक जगह रुक गया और रुकने के बाद बोलता, किसने मेरे को छुआ? चारों ओर देख रहा है। क्या बोल रहा है वहां बाइबल में आप पढ़ेंगे? मेरा सामर्थ निकल गया। क्या बोल रहा है? मेरे अंदर से सामर्थ। तो व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब क्या है? आपका सिद्ध विश्वास परमेश्वर के अंदर से सामर्थ को भी छीनने की ताकत रखता है। हालेलुया। किसी का बाप में ताकत है उससे सामर्थ छीनने का नहीं। वो बोलता तेरा फेथ, तेरा सिद्ध विश्वास। यीशु मसीह बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है? मेरे अंदर से क्या निकल गया? तो यीशु ने रिलीज नहीं किया, किसी ने छीना। किसी ने अपना फेथ का हायर लेवल, वो सिद्ध विश्वास को प्रकट किया और यीशु से सामर्थ को छीना। मतलब आपका सिद्ध विश्वास क्या नहीं कर सकता। हालेलुया। और इंसिडेंट ये चंगी हो गई और ये उठ के खड़ी हो गई, बोलता मैंने छुआ। बट मजे की बात क्या है पता है? वो वस्त्र को छुई। अगर जूइश में यहूदी लोग अपना वस्त्र को मार्केट से कभी भी नहीं खरीदते, उन लोग अपने हाथों से सिलते हैं। और यहूदी लोग जब कपड़ों को सिलते हैं, उसमें परमेश्वर का वचन को बोलते हुए सिलते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह जो कपड़ा पहनता था वो सिला हुआ हाथों से, यहूदी लोगों का सिला हुआ जोब्बा। और बाइबल बोलती है उसने उस वस्त्र को छुआ। मैं बोलता हूं उसने वस्त्र को नहीं छुआ, मैं बोलता हूं उस वचन को छुआ जब इसको बनाते समय लोगों ने वो किया। और वो वचन इसके जीवन में एक बड़ा चंगाई को लेकर आया। हालेलुया। हालेलुया। तो नया नियम का सिद्ध विश्वास क्या किया पता है? पहला काम, यीशु मसीह को इसके रास्ते पर लेकर आया। क्यों? इसको जरूरत था यीशु मसीह की, इसकी चंगाई के लिए। दूसरा, इसका सिद्ध विश्वास क्या किया? उस जगह का सबसे हायर रैंक का व्यक्ति को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जिसका नाम जाइरस, वो आराधनालय का सरदार। इंग्लिश में उसके बारे में ऐसा बोला गया, आराधनालय के सरदार मतलब एक सिद्ध इच्छा, ताकि आप अपना आश्चर्य कर्म को उस व्यक्ति से पा सके। हालेलुया। फोर्थ काम, इसका सिद्ध, इसका परफेक्ट फेथ क्या किया? यीशु मसीह का स्पीड को टोटली कम कर दिया। अब आप सोच के देखिए, रेंगते हुए ये स्त्री यीशु को छू ली। अब आप सोच के देखिए वो यीशु ने अपना स्पीड कितना कम किया होगा इसके लिए, क्योंकि उसको भी पता है अगर मैं अपने स्पीड में चला ये मेरे को कभी भी नहीं छू पाएगी। इस स्त्री का फेथ यीशु का स्पीड को टोटली कम कर दिया। क्यों? ताकि ये स्त्री यीशु को छू सके। हालेलुया। फोर्थ ब्यूटीफुल चीज क्या किया पता है? इसका सिद्ध विश्वास यीशु को मजबूर किया, या यीशु को ऐसा बोलेंगे, इसका सिद्ध विश्वास ने यीशु के अंदर से सामर्थ्य को छीन लिया। आज की रात आपका सिद्ध विश्वास स्वर्ग से
अपनी आशीष को छीनने के लिए तैयार है। बट आप अपने आप को चेक कीजिए, क्या मेरे अंदर वो सिद्ध विश्वास है? सिद्ध विश्वास का मतलब जिस विश्वास के अंदर डाउट नहीं रहना है, संदेह नहीं रहना है, होगा कि नहीं होगा। जिस दिन आप संदेह किए उस दिन आपका हैप्पी बर्थडे हुआ। हालेलुया। अगल बगल वाले को बोले संदेह नहीं करना। हिला के बोलिए जी, कस के हिला के बोलिए। अगर तू संदेह करेगा परमेश्वर की सामर्थ को कभी भी नहीं देख पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम और नया नियम का सिद्ध विश्वास, बट नया नियम का सिद्ध विश्वास एक और जबरदस्त काम को किया। जायरस द परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड आपके जीवन में लेकर आएगा, ताकि आप अपना आश्चर्य कर्म उस यीशु से पा सके। हालेलुया। अगर आगे का स्टोरी देखेंगे, यीशु ऑन द वे जा रहा था। कहां जा रहा था वो? जायरस के घर। बट रास्ते में क्या हुआ? जायरस के लिए भी परमेश्वर एक जबरदस्त काम किया। इस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया। मैं ऐसा बोलूंगा, ऑन द वे यीशु मसीह एक जबरदस्त डेमो को इस जायरस को दिखाया। क्यों पता है? ध्यान से सुनना। यीशु को पता था ये इंसिडेंट के बाद जायरस के घर से एक न्यूज़ आएगा, उसकी बेटी मर गई है। और उसके बाद तुरंत वो इंसिडेंट हुआ। कुछ लोग आए, जायरस को क्या बोल रहे हैं? अब यीशु को तंग मत कर। क्यों? तेरी बेटी मर गई है। तो जायरस क्या किया पता है? तुमको जाके जो करना तुम करो। अब भी रास्ते में एक जबरदस्त डेमो देखा मैंने। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को आंखों के सामने चंगा होते हुए मैं देखा। तो वो क्या बोल रहा पता है? मैं जिस व्यक्ति को लेकर आ रहा हूं वो सबसे परफेक्ट व्यक्ति है। हालेलुया। और जब ये बोल के इसके चेले लोग चले गए, दास लोग, बाइबल बोलती है यीशु उसको देख रहा था, जायरस को, जायरस यीशु को देख रहा था। पता है यीशु क्या बोला? विश्वास कर, मत डर, केवल तू विश्वास कर। तू विश्वास करेगा, मैं तुझे अपना महिमा दिखाएगा। एक ही बात यीशु बोल रहा था, अभी रास्ते में तेरे को डेमो दिखाने के लिए ही ये किया मैंने, क्योंकि मुझे पता था तेरे घर से मृत्यु का संदेश आने वाला है। हालेलुया। और मैं ये भी जानता हूं अगर तू ये डेमो नहीं देखेगा तू भी मूर्छित हो जाएगा। इसलिए तेरा फेथ को बढ़ाने के लिए ये डेमो मैं तेरे को दिखा रहा हूं। क्या बोलता है जायरस पता है? तुमको जाकर जो करना तुम करो, मैं यीशु को लेकर आता हूं। वह क्या हुआ पता है ना? कुछ नौटंकी लोग वहां रहते हैं, हर घर में, हर जगह में मिलेंगे। घर में अगर डेथ हुआ, जिंदगी भर नहीं देखेंगे, सामने है। मरने के बाद नहीं पता वो आंसू कहां से आता है इनके पास। ऐसा रोएंगे आपको देख कर तकलीफ हो जाएगा। तो यीशु क्या बोला? घर आते ही साथ ये सारे नौटंकी लोग को साइड करो। क्यों? ये नौटंकी लोग यहां रहेंगे, मैं अपना काम नहीं कर पाएगा। बोलो बोलो अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के, नौटंकी लोगों को अपना जीवन से अलग करो। मतलब आपके बगल में है नौटंकी लोग। हालेलुया। क्यों पता है? यीशु बोल रहा है ये लोग रहेंगे, मेरे को प्रॉब्लम होगा मेरा काम करने के लिए। उसी लिए सारे नौटंकी लोगों को साइड किया। और उसके बाद जायरस की लड़की जो मर गई थी उसको जीवन में लेकर आया। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूं उस नए नियम का सिद्ध विश्वास के अंदर आप आके खड़े होइए, उसको बोलिए आज की रात मैं भी वो विश्वास में आऊंगा जिस विश्वास में डाउट नहीं है, संदेह नहीं है। और जब मैं उस विश्वास को लेके खड़े रहूंगी, प्रभु मैं चाहती हूं आज की रात मेरे उस जगह में हाँ जहां मुझे तेरी जरूरत है आज की रात। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मुंह खोल के आप स्तुति करना प्रारंभ कीजिए। थैंक यू जीसस। आत्मा पवित्र
आत्मा आप पवित्र सारे लोग मिलके बोले पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ओ फिर से वो आग बरसा दे फिर से तूफान आने दे महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे फिर से वो आग बरसा दे पुकारे उसको से वो बोलता कुछ भी रंग मत छोड़। तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक अपने हाथ को उठा के चिल्ला के बोलिए पवित्र यीशुए पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा पवित्र पवित्र आत्मा कुछ बंधनों को मैं टूटते हुए देखा जो शैतान होल्ड किया हर एक को जादू करने की ताकतें हर एक को श्राप can fire right now in the name of Jesus पवित्र आत्मा Urbana mana shakala Yera mana shoya पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा सारे लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे कोई भी इधर उधर नहीं ताकेगा आज की शाम कुछ लोग यहाँ ऐसे लोग हैं जिसने अभी तक अपना जीवन में है ना यीशु को हो सकता मैं ऐसा बोलूँगा उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया बट आज की रात प्रभु का आत्मा एक ही बात बोलता है मैं तुझे एक मौका देता हूँ आज की रात अपना जीवन को यीशु के हाथ में देने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ अपनी आंखों को बंद करें कोई इधर उधर मत ताकिए आप और आपका परमेश्वर अगर आपको लगता है आज की रात में अपना जीवन उस यीशु के हाथ में देना चाहता हूं आप जहां भी हैं मैं एक बात बोल रहा ध्यान से सुनना अगर आपने अभी तक अपना जीवन यीशु को नहीं दिया आज की शाम प्रभु बोलता मैं तुझे एक मौका देता हूं मेरा अनुभव को तू लेने के लिए अगर यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अभी तक अपना जीवन यीशु को नहीं दिया मैं स्टार्टिंग में एक बात बोला हूं यहाँ कुछ लोग हैं कई बार यीशु उनसे बातचीत करने के बाद भी आज भी अपना जीवन अपने हिसाब से चल रहे हैं आज की रात प्रभु बोलता मैं तुझे एक अवसर देता हूं अगर आपको लगता है कि मैं अपना जीवन यीशु को देना है केवल वही लोग सामने आना बाकी सारे लोग नहीं आएंगे मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करेंगे है ना कोई इधर उधर नहीं ताकेगा अगर आपको लगता है मैंने अभी तक अपना जीवन नहीं दिया पर आज की रात में देना चाहता हूं क्यों आज आपका विश्वास यीशु को आपके नजदीक तक तो लेकर आएगा अगर आपको लगता है मैं अपना जीवन उसको देकर उसके साथ चलना है जैसा हनोक 65 साल के उम्र में उस यीशु परमेश्वर के साथ चला और चलने के द्वारा उसका होल लाइफ को परमेश्वर बदल के रख दिया अगर आप भी आज निर्णय लेते हैं मैं चाहता हूं केवल वही लोग सामने आएंगे बाकी सारे लोग पीछे जाएंगे मैं फिर से बोल रहा हूं अगर आपने यीशु को ग्रहण किया
उसके बाद भी आएंगे तो मैं प्रार्थना नहीं करेगा, मैं केवल आज प्रभु बोला उन लोगों को बुला, उसके बाद प्रभु जैसा अगुवाई करेगा मैं करेगा। बट आप सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें। या पास्टर है, पास्टर आपको देख के पहचान लेगा आपने प्रभु को दिया नहीं दिया, या पहले दिया वाला आ रहे हैं वो नहीं आना। फर्स्ट एक्सपीरियंस, एक नया अनुभव। बाकी सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें, है ना। कुछ नहीं, आज कुछ बंधन भी अपने आप टूटेगा, आपको करना कुछ नहीं है। क्यों बोले से वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में। कुछ लोगों को कन्विक्शन में लेकर आएगा, वो पश्चाताप का अनुभव में। आपको लगता है आप सामने आ जाइए, अपना जीवन यीशु के हाथ में दीजिए और आज से यीशु के साथ चलने का निर्णय कीजिए। हालेलुया। अगर आप वो व्यक्ति है सीधा सामने आएंगे। बाकी सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें। क्वायर जब वर्शिप करता है, मैं चाहता हूं आप भी ताली बजाते हुए आराधना करेंगे। बाकी जो परमेश्वर को करना है वो परमेश्वर यहां करेगा। सारे लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। आत्मा मंडराता, हालेलुया, आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, हालेलुया, ताली बजाते हुए। मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, हालेलुया, आत्मा मंडराता। पेंटिकोस के दिन समान वो आत्मा मंडराता, पेंटिकोस के दिन समान वो आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, हालेलुया, आत्मा मंडराता, सारी युक्तियां आत्मा सारे लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, हालेलुया, अंधे देखते हैं। आज करना कुछ नहीं, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देना। उसके बाद प्रभु जो करेगा उसको आप देखते जाना। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। वो आत्मा मंडराता, सारे लोग आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, हालेलुया, आत्मा मंडराता। पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, हालेलुया, आत्मा हालेलुया, आत्मा मंडराता, हालेलुया, आत्मा मंडराता। I saw the name of सारिका। एक नाम को प्रभु का आत्मा मेरे को दे रहा, सारिका। मैं नहीं जानता तू कहां से मेरी आवाज को सुन रही है। प्रभु बोलता तू जहां से भी सुन रही है सारिका, अपना जीवन तू मेरे हाथ में सौंप। दिस इज द वार्निंग, दिस इज द वार्निंग बोल रहा प्रभु। कई बार मेरा आवाज को सुनी, कई बार मुलाकात किया, बट अभी तक तू टाइम पास वाला जीवन जी रही है। बट आज की रात प्रभु बोलता मैं तुझे नाम लेकर बुलाता हूं। अगर आज की रात तू अपना जीवन देती है, प्रभु बोलता मैं तेरे ऊपर अपना दया दिखाऊंगा। प्रभु बोलो तू भाग रही है मेरे राइट साइड में, तू भाग रही है, बट प्रभु बोलता आज मैं तुझसे नाम लेके मैं बुलाता हूं। तू जहां से भी मेरी आवाज को जस्ट सरेंडर, अपने आप को प्रभु के हाथ में तू दे। मैं एक लास्ट में एक जवान लड़का को मैं देख रहा हूं आत्मा में, नवीन नवीन। प्रभु बोलता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। तू जहां से भी मेरी आवाज को सुन रहा है,
दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। यह दिन है जो मैं तेरे लिए मुकर्रर करके रखा हूं। अपने आप को मेरे हाथ में रख। एक बड़ा धोखा से मैं तुझे बचाना जा रहा हूं। नवीन, तू जहां से भी मेरी आवाज को सुन रहा है, एकदम लास्ट में और प्रभु का आत्मा बोलता, तू आ, मैं तुझसे प्यार करता हूं। अपने हाथों को उठा के रखिए। स्पेशली वो लोग जिसने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया। अगर आप वो व्यक्ति हैं, मैं चाहता हूं मेरे साथ ये प्रार्थना करें। यहां कई लोग हैं, वचन भी सुने फिर भी यीशु के साथ नहीं चलना, यीशु को अपना जीवन नहीं देना, बड़ा आशीष चाहिए। प्रभु बोलता, अगर तू मुझे ले लेगा, आशीष अपने आप तेरे पीछे दौड़ेगा। ये जितने भी लोग जो सामने हैं, जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया, या आप झुंड में जहां भी चुप के बैठे हुए, मैं चाहता हूं मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें। बोले, यीशु आज की रात एक बार फिर अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। जानबूझकर या अनजाने में मैंने जो भी पाप किया, अपने सारे पापों को आपके सामने मैं मान लेता हूं और सारे पापों से तौबा करता हूं। आज की रात मुझे अपना बेटा और बेटी बना ले। मैं अपने मुख से यीशु तुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं। यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, मुझे अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए, मुझे अपना संतान बनाने के लिए। यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मानता हूं, आमीन। क्यों ना एक जोरदार ताली यीशु के लिए। ये लोग ऐसे रहेंगे। मैं चाहता हूं सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें। अब पवित्र आत्मा जैसा मेरे को लेके चलेगा, मैं वैसा चलेगा। बट आप जहां भी हैं, आप अपने आंखों को परमेश्वर की ओर लगाइए और मैं चाहता हूं ताली बजाते हुए आराधना करेंगे। आधा घंटा बस काम करने दीजिए पवित्र आत्मा को। हालेलुया। आप अपने जगह में रहिए, जस्ट वर्शिप हिम, थाली बजाते हुए। वो लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, वो लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। आत्मा मंडराता, थाली बजाते हुए आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, दिन समान आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। वो आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, वो आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। पेंटिकॉस के दिन समान वो आत्मा मंडराता, पेंटिकॉस के दिन समान वो आत्मा मंडराता, वो आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, वो पापी क्षमा पाते,
पापी क्षमा पाते। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते। वो आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, वो आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। पेंटिकॉस्ट के दिन समान वो आत्मा मंडराता। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा सा पिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा सा पिया, तूने यह है। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। वो तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है। मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो। तेरे आंगनों में एक दिन हालेलुया आत्मा मंडराता। पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। पेंटिकॉस्ट के दिन समान वो आत्मा मंडराता, वो आत्मा मंडराता। हालेलुया आत्मा मंडराता, वो आत्मा मंडराता।